अस्सलाम वालेकुम। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 15 दिसंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हुआ तकरीबन $46,600 के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर बताया था कि अगर बीटीसी की वैल्यू अपना ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल, करंट रेजिस्टेंस लेवल $47,700 के लेवल को तोड़ देता है तो उसके बाद उसकी मेजर सपोर्ट $46,200 के ऊपर बनती है। और अगर आप लोग देखें तो बीटीसी ने आज के दिन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तकरीबन 3 लेवल्स के ऊपर इसको ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, $46,200 के लेवल को। और एक बार बीटीसी की वैल्यू इस लेवल से नीचे भी गई थी और बीटीसी ने अपना बॉटम फ्लिक बनाया तकरीबन $45,700 के ऊपर। तो अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर बीटीसी इन्हीं दो लेवल्स, सपोर्ट लेवल $46,200, रेजिस्टेंस लेवल $47,700, इन्हीं के दरम्यान में ट्रेड होगा। अगर अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता है तो उसके बाद उसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस $49,300 के ऊपर बनती है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली भी काफ़ी बार बताया हुआ है। और अगर अपना सपोर्ट लेवल $46,200 के लेवल को तोड़ेगा तो उसकी पहली सपोर्ट, इसका ये बॉटम फ्लिक जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $45,700, यहाँ पर बनती है। और अगर उसको भी तोड़ देगा और उसके बाद उसकी नेक्स्ट मेजर सपोर्ट के बारे में मैं अगर आपको बताता चलूँ तो वो उसका बनता है ये वाला लेवल जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $44,700। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये लेवल प्रीवियसली काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे बीटीसी के लिए काम करता रहा है। और इसके अलावा $44,700 की लेवल क्यों अहम है, अगर मैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 50 मूविंग एवरेज की लाइन एग्जैक्टली $44,700 के लेवल के ऊपर आ रही है। तो ये लेवल अगेन बीटीसी के लिए एक अच्छी सपोर्ट के तौर पे और एक हैवी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। तो अगेन अगर बीटीसी $45,700 के लेवल को भी तोड़ देगा तो लुक आउट फॉर दिस लेवल अगेन $44,700। तो अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने अगर ट्रेड लेनी होगी बीटीसी के अंदर तो किस पॉइंट के अंदर एंट्री लेनी है और किस पॉइंट के अंदर अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं थेटा के ऊपर। तो थेटा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और प्रीवियसली जब मैंने थेटा के ऊपर वीडियो बनाई थी तो होपफुली आप लोगों ने मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर अपने आप को एग्जिट कर लिया था और 18% तक का प्रॉफिट जनरेट कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर होंगे। और इसके अलावा आगे चलते चले इसके नेक्स्ट टारगेट्स के बारे में बात करते चले। तो इस वक्त थेटा ट्रेड हो रहा है तकरीबन $3.847 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका मेजर सपोर्ट लेवल $3.67 के ऊपर है। उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस लेवल, पहला इसका रेजिस्टेंस लेवल है $4.322 के ऊपर और उसके बाद उसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल बनता है तकरीबन $4.64 के ऊपर। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों का करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेवल्स इसके 0.32 और 0.236 वाली गोल्डन रेशियोज के ऊपर आ रहे हैं। तो ये एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकते हैं थीटा के लिए। और इसके अलावा थीटा के ऊपर अगर आप लोग तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि थीटा इस वक्त फिर से 21 मूविंग एवरेज को एज अपना रेजिस्टेंस लाइन के तौर पे यूज कर रहा है। तो दिस अगेन इज नॉट अ गुड साइन फॉर थीटा एज वेल। और अगर इसी लेवल को दोबारा से अपने रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे यूज करेगा तो $4.147 का जो लेवल है वहां तक थीटा की नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलो। तो इसकी वैल्यू जैसे कि नीचे आ रही है, नीचे आती है तो फिर आप लोगों ने एंट्री अपनी लेनी है तकरीबन $3.75 के ऊपर और आप लोगों का पहला एग्जिट पॉइंट हो जाएगा $4.11। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो $4.3 के ऊपर भी आप लोग इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी थीटा के अंदर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सेलर के ऊपर। तो सेलर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और अगर अभी आप लोग देखें तो सेलर पिछले काफ़ी देर से एक इंतहाई साइड बाय साइड रन दिखा रहा है, मतलब एज सच ना कोई ब्रेकआउट दिखा रहा है ना कोई ब्रेकडाउन दिखा रहा है सेलर, और काफ़ी साइड बाय साइड रन दिखा रहा है। तो इसके अगर मैं आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताता चलूँ तो एक इसका सपोर्ट लेवल ये है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $0.0588 और यहाँ तक भी सेलर की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। और अगर ये वाला सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल सेलर के लिए बनता है तकरीबन ये वाला लेवल जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $0.0567। और इसके अलावा सेलर के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस पहले लगा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये भी 21 मूविंग एवरेज को ऐसे अपना रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू अपना जैसा ये रेजिस्टेंस लेवल है $0.06366, इससे अबव जाएगी तो उसकी एक रेजिस्टेंस लेवल $0.06483 के ऊपर भी बैठी हुई है, क्योंकि ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन होगी।
और अब इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो आप लोगों का पहला एंट्री पॉइंट बनता है तकरीबन $0.0597 और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट बनता है तकरीबन $0.630। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रखता तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है तकरीबन $0.0572 और पहला एग्जिट पॉइंट $0.05855। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो $0.0630 के ऊपर भी सेल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी ट्रेड लेनी है सेलर के अंदर से। और सेलर चूंकि काफी देर से साइड बाय साइड रन दिखा रहा है, इसीलिए यही स्मॉल ट्रेड इसके अंदर से बनती है। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि सेलर इज एक्चुअली वन ऑफ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर इसके अंदर एक अच्छा पंप आ सकता है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ENJ के ऊपर। तो ENJ के ऊपर भी मैं ये काफ़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ। और इसका जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी तो एक ही सेलिंग टारगेट हमारा अचीव हुआ था, तकरीबन 11% तक का प्रॉफिट हम लोगों ने जनरेट किया था उसकी वजह से। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर होंगे आप लोग अभी तक। और इसके ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ तो इसके भी लेवल्स रेजिस्टेंस लेवल 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर है। और अगर इसके ऊपर भी मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ तो ये भी 21 मूविंग एवरेज से नीचे ही चल रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। और इसके बाद इसकी भी जो रेजिस्टेंस लेवल बैठा हुआ है, अगर इसकी वैल्यू इससे ऊपर जाती है तो 21 मूविंग एवरेज वाली लाइन जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $2.45। तो अब इसके ऊपर भी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो अगर तो इसकी वैल्यू नीचे आती है तो आप लोगों का एंट्री अपनी लेनी है तकरीबन $2.2 के ऊपर और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $2.4। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रखता तो मेक श्योर टू यूज द स्टॉप लॉस और आप लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन $2.14 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है ENJ के अंदर से। और ENJ ने क्योंकि पिछले दिनों में काफी एक अच्छा पंप दिखाया था, तकरीबन 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक एक महीने में काफी अच्छा पंप रहा है। और इस वक्त क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट रिटर्न दिखा रही है, क्योंकि ये ईयर एंड चल रहा है, इसीलिए तो हम लोग देखेंगे कि ईयर एंड तक ENJ की भी वैल्यू नीचे जाएगी और न्यू ईयर के अंदर ENJ भी एक अच्छा पंप दिखा सकता है। तो अगर तो आप लोग इसके अंदर अभी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग जनवरी तक इसको होल्ड करके रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कोटी के ऊपर। तो कोटी के ऊपर रिसेंटली भी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसका भी एक सेलिंग टारगेट हमारा अचीव हुआ था, तकरीबन 10% तक का प्रॉफिट जनरेट हुआ था कोटी के अंदर से। और उसके अलावा अगर अभी आप लोग देखें तो ये जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर लगाए थे, ये उन तमाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को उसने तोड़ दिया है। और इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.2925 के ऊपर। और उसके बाद उसके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है उसका ये वाला लेवल है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $0.315। उसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल उसका ये वाला लेवल है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.3552। तो इन्हीं लेवल्स के दरम्यान में अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर कोटी ट्रेड होता रहेगा। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे अब करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल 0.236 और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 0.382 वाली तकरीबन इन्हीं गोल्डन रेशियोज के ऊपर आ रहा है। और अगर अभी आप लोग देखें तो ये अपने जो सपोर्ट लेवल है बिल्कुल उसके करीब ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले अगर तो अपना ये सपोर्ट लेवल इसको भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका जो बनता है उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो वो उसका बनता है ये वाला लेवल जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $0.2799। तो अगर तो ये अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू रखता है और इस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर फ्रंट कैंडल इससे अप बंद होती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.293 और पहला आप लोगों का सेलिंग टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.311। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है तकरीबन $0.282 और फिर आप लोगों का सेलिंग टारगेट हो जाएगा $0.31। तो इस तरह से अब आप लोग ट्रेड लेंगे कोटी के अंदर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं रीफ के ऊपर। तो रीफ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो बनाई थी रीफ के ऊपर, रीफ करंटली उन्हीं तमाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो एंट्री पॉइंट बताया था तो तकरीबन 15% तक का प्रॉफिट हम लोगों ने जनरेट किया था रीफ के अंदर से। तो हमारा एक जो एग्जिट पॉइंट था वो हिट हो गया हुआ है रीफ के अंदर। और अब रीफ के ऊपर आगे चलते चलें तो इसके नेक्स्ट टारगेट्स के बारे में बात करता चलूँ तो सबसे पहले इसके ऊपर तमाम मूविंग एवरेज लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो करंटली आप लोग देख रहे हैं कि ये एक्जैक्टली 21 मूविंग एवरेज को एज अपना रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे यूज़ कर रहा है।
और अपना जो सा सपोर्ट लेवल है इसका तकरीबन $0.01682 बिल्कुल उसके करीब ट्रेड हो रहा है। तो इसके ऊपर भी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स इसके वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं। एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन जाता है तकरीबन $0.017 और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा सबसे पहला $0.0184। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.0207, वहां तक भी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप में से कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जो मूविंग एवरेज मैं यूज़ करता हूँ इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देता चलूँ तो यहाँ पे जब आप लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंडिकेटर्स। आप लोगों को इस इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों ने सर्च करना है फिल फॉर EMA। तो यहाँ पे जैसा क्या लिखा आ रहा है ये फॉर EMA फिल का, तो इसको आप लोगों ने स्टार्ट कर लेना है, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे आप लोग। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने आना है सेटिंग के ऊपर सबसे पहले, और सेटिंग के ऊपर इनपुट्स के ऊपर आप लोगों ने अपनी लेंथ जो सी है उनको सेट करना है। तो 21, 50, 100 एंड 200 ये चारों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंथ्स हैं और यही ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो आप लोगों ने ये लेंथ्स लगा देनी है। उसके बाद स्टाइल अगर आप लोग चेंज करना चाहें, जो भी कलर आप लोग रखना चाहें वो रख सकते हैं, और उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग फिर खुद जब भी चाहें 4 EMA को यूज़ कर सकते हैं किसी भी कॉइन के। तो ऑफ टॉपिक है ज़रा, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए। तो आज के लिए यही कॉइन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं किन कॉइन्स के बारे में आपको बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। तो कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।